प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मतदाता जागृति संगठन जो आपका अपना एनजीओ है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी, उनका ये जो हाल में जाति जनगणना घोषणा की है सरकार ने, तो संतोष मलिक जी कह रहे हैं जिस वजह से की है, जिस मकसद से की है, वो मकसद इनका पूरा नहीं होगा। इन्होंने की है बिहार में चुनाव जीतने के लिए, तो बिहार में इनको इसका नुकसान होगा। संतोष मलिक जी ने इसका आकलन किया है। बिहार में इनको जाति जनगणना कराना तो अभी कहाँ इनको, ये केवल अभी इन्होंने अनाउंस किया है, तारीख वगैरह नहीं बताई है, मगर इसका इनको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा जो उम्मीद लगा। हालांकि ज़्यादातर तो यही राय है देश की कि इन्होंने जो घोषणा की है जाति जनगणना की, अचानक से वो पहलगाम से ध्यान हटाने के लिए किया है। ये बिल्कुल और ये बात हो सकता है सत्य भी हो, क्योंकि मीटिंग जो चल रही थी, लंबी मीटिंग, बहुत लंबी मीटिंग थी, कैबिनेट मीटिंग, पूरा विपक्ष, पूरा देश, पूरा मीडिया नज़र लगाए हुए था कि अब शायद पाकिस्तान के खिलाफ कोई गंभीर एक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी, यानी अब उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन पूरी इंतज़ार के बाद जब अनाउंसमेंट हुई तो जाति जनगणना की हुई, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की नहीं। तो ये जहाँ तक मेरा ख्याल है और जहाँ तक और भी लोग सब कह रहे हैं, शायद ये पहलगाम से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने किया, क्योंकि पहलगाम एक बहुत बड़ी नाकामी थी इनकी। सेम पुलवामा भी इनकी बहुत बड़ी नाकामी थी और ये भी नाकामी है, बिल्कुल नाकामी है, सुरक्षा में गंभीर चूक है। अब वो चूक अचानक हुई, कराई गई या क्या है, ये जांच का विषय है। इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हालांकि जो नज़र आ रहा है वो बहुत खतरनाक है, जो सामने दिख रहा है सिचुएशन, जो ऑन द स्पॉट नज़र आई है, वो हालात बहुत खतरनाक हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये जांच का विषय, मैं कुछ कहूँगा नहीं इसके ऊपर, तो उससे ध्यान हटाने के लिए इन्होंने जाति जनगणना एकदम से लाई है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि ये सरकार, जब भी कोई चुनाव आते हैं या तो कहीं कत्लेआम होता है, कोई ना कोई ऐसी गंभीर साजिश होती है। अब ये जनता समझ गई है, बिहार की जनता भी समझ गई है कि पहले दिन से जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे वो अचानक से लेकर क्यों आई है। बिहार की जनता ऐसे नहीं है, वो गरीबी में जरूर रखा है, इन्होंने परेशानी में रखा है। यानी 35 साल से तो ये दो ही पार्टियों की सरकार है वहाँ, जेडीयू और आरजेडी। क्या दिया उन्होंने 35 साल में, सबके सामने है। बिहार को डुबो दिया इन्होंने, बिहार को और नीचे पहुँचा दिया। बिहार के आज लोग, वहाँ उनके पास काम नहीं है और दूसरे राज्यों में उनको काम के लिए जाना पड़ता है। ये हालत है बिहार की। और अब ये खुद सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है वहाँ पर, जेडीयू के साथ मिलकर के। क्या दिया इन्होंने बिहार को? केवल झूठे वायदे, जुमले, यही दिया है। तो जनता बिहार की समझ चुकी है, वो इनको किनारे लगाएगी इनको कुछ नहीं देने के लिए। ये केवल मूर्ख बनाने के लिए घोषणा करते हैं। और ये जाति जनगणना कोई समय नहीं बताया कब लागू करेंगे। इनका इरादा यह है पहले बिहार चुनाव जीत लो, जनता को पागल बना के, और बाद में इसको कैंसिल कर देना। क्योंकि इसलिए तो तारीख नहीं बताई है, तारीख बताते तो कुछ यकीन होता। कोई टाइम लिमिट नहीं है, केवल इनको, क्यों आपको मालूम है प्रधानमंत्री महोदय चुनावजीवी हैं, उनको चुनाव के सिवाय कुछ दिखता नहीं है। कुर्सी अपनी बचाने के लिए चारों तरफ उनको जाल फैलाना है, चारों तरफ दबाव बना कर रखना है, चारों तरफ राज्यों में इनकी कैसे भी साजिश से कैसे भी सरकार बना के, ताकि राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी बनी रहे। ये तो टोटल साजिश से काम करते हैं, इवेंट बना के करते हैं। लेकिन अब ये साफ संतोष मलिक जी ने आकलन किया है कि बिहार में फायदे की बजाय इनको नुकसान होगा। यानी बीजेपी को कहें या एनडीए को कहें, बिहार में कोई फायदा जाति जनगणना से होने वाला नहीं है, इसका नुकसान होगा। क्योंकि ये एक एम लेकर के, किसी मकसद के तहत इवेंट बना करके ये घोषणा की गई है और ये जनता बखूबी समझ गई है। जनता वहाँ दुखी है। बच्चे जो हैं हमारे छात्र, वो आंदोलन कर रहे हैं कितने लंबे समय से, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। पेपर लीक का मामला सबको पता है। तो ये जो भी घोषणा करते हैं, इवेंट बना के करते हैं उसका, ताकि डायरेक्ट इनको वोट बैंक का फायदा हो जाए। मगर अब वो सारी चालें इनकी फेल हो जाएंगी, सब चालें। जनता इंतजार कर रही थी कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा पाकिस्तान से, लेकिन नहीं। अब इसके पीछे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वरना मुझे मालूम है कहानी का, मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा ओपनली, क्योंकि ये जांच का विषय है। हालांकि जांच का विषय ही रहेगा, जांच नहीं होगी। आप देख लीजिए पुलवामा हमले की आज तक जांच नहीं हुई है।
आज तक 6 साल से ज़्यादा हो गया, तो इसकी भी नहीं होनी है, ये इसकी भी नहीं होनी, क्योंकि जहाँ खुद सरकार किसी न किसी रूप में शामिल लगा लो, अब जब जब सुरक्षा में चूक है तो सरकार शामिल हो गई है, क्यों है चूक? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय या गृह मंत्री जाकर के वहाँ पर हमारे बच्चों पर इन्होंने कत्लेआम किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नाकामी तो इन्हीं की है, फेलियर तो इन्हीं का है। किसकी जिम्मेवारी थी सुरक्षा की? सुरक्षा नहीं थी तो इन्हीं की जिम्मेवारी, वो शामिल अपने आप लगते हैं। क्यों सुरक्षा में चूक थी, क्या कारण था? जवाब नहीं है सरकार के पास। और इन्हीं चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए ये जाति जनगणना लाए हैं, जिसका कोई टाइम नहीं बताया, कोई टाइम नहीं बताया। तो मैं साफ कर सकता हूँ, बिल्कुल साफ साफ कह सकता हूँ, ये पहलगाम हमला एक बहुत बड़ी नाकामी, और ये लेकर बैठेगा, इनको ये लेकर बैठेगा, जनता उसको भूलेगी नहीं। इन्होंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, जाति जनगणना ले आए, लेकिन अब इनकी चाल कामयाब होने वाली नहीं है। इनकी चाल जनता समझ गई है, बिल्कुल कामयाब नहीं होगी चाल इनकी। अब ये पूरी तरह समझ गए। तो संतोष मलिक जी ने ठीक कहा है कि बिहार चुनाव में जाति जनगणना अगर ये ना लाते तो शायद फिर भी फायदा होता। ये लाए हैं, इससे इनका नुकसान होगा, क्योंकि अब जनता ये समझ गई कि ये किसी मकसद से लाए हैं, शराफत से नहीं लाए, इंसानियत से नहीं लाए। तो हमेशा इसको बोलते थे कि जाति जनगणना तो देश के टुकड़े करने के बराबर है, ये जाति जनगणना जो लाना चाह रहे हैं वो देश के विरोधी है, ऐसा कहते थे ये। तो आप आज क्या ये खुद अपने आप को मान लिया कि ये भी देश के विरोधी है? क्या बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या एनडीए ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये देश के टुकड़े करना चाह रहे हैं? क्योंकि जाति जनगणना को उसी रूप में देखते थे ये। तो अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है, इनको जाति जनगणना जो घोषणा इन्होंने की है बिना टाइमलाइन के, वो कभी भी किसी भी हालत में इनको फायदा उसका मिलने वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये संतोष मलिक जी पूरा आकलन कर चुकी हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।